हाँ जी बच्चों, वेलकम टू योर चैनल सैम। आज हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें हमें प्रूव करना है कि रूट में जो नंबर्स दिए हुए हैं अगर वो प्राइम नंबर हैं तो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। हम उसे अब इस क्वेश्चन में इस वीडियो में प्रूव करके दिखाएंगे। हम फर्स्ट प्राइम नंबर ले रहे हैं 2, तो हमें प्रूव करना है कि रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्लियर। हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम उल्टा क्या लेके चलेंगे? हम लेट अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो हमारी अजम्पशन है वो गलत है, मतलब रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होएगा? इरेशनल नंबर होएगा। क्लियर। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो हम रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। a एंड b मतलब रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a b दोनों क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। क्लियर। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू a² b²। क्लियर सभी को? ओके। इसका मतलब अगर यहाँ पे b² डिवीज़न में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2b² इज इक्वल टू a²। यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब क्या है कि अगर a² इज इक्वल टू 2b² है तो a² इज डिविजिबल बाय 2। अगर a² डिविजिबल बाय 2 है तो ab क्या होएगा? डिविजिबल बाय 2। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इज मल्टीपल ऑफ 2 वेयर c इज सम इंटीजर। क्लियर। सो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास क्या आएगा? a² इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। सो a² इज इक्वल टू 4c²। क्लियर सभी बच्चों को? अब a² हमें किस पता है किसके इक्वल है? 2b² के। फ्रॉम 1 हमें पता है कि a² इज इक्वल टू 2b²। अब 2 उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? b² इज इक्वल टू 2c², क्योंकि हमें पता है b² इज इक्वल टू 4c²/2। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर b² इज इक्वल टू 2c² है, इसका मतलब b² इज आल्सो मल्टीपल बाय 2। अगर b² मल्टीपल बाय 2 है तो इसका मतलब b भी मल्टीपल बाय 2 होएगा। इसका पहले हमने क्या चेक किया था यहाँ पे कि a इज़ मल्टीपल बाय ऑफ 2। यहाँ पे हमने बात की थी कि a इज़ मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे बात की हमने b इज़ मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब a b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं तो इनका जो कॉमन फैक्टर होएगा, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 2। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि a b जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं, और जो इसका रिजल्ट आया है वो हमारी अजम्पशन से उल्टा आ गया। क्लियर। हमने कहा था ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है वो 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हमारा कॉमन फैक्टर? 2। इसका मतलब क्या है? अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो हमारा गलत है। हमने सपोज क्या किया था? रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है तो हम इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इज एन इर्रेशनल
नंबर। क्लियर? किसी भी बच्चे को नहीं समझ आया? सिमिलरली आप मेरे को प्रूफ करके दिखाओ √3 एंड √5 आर इरेशनल नंबर्स। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लव एंड शेयर, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।